सभी को नमस्कार। मैं आज आपको इतनी बेहतरीन जानकारी देने वाला हूं क्योंकि आज के युवा जिनका सारा मस्ती और मनोरंजन के इस माहौल में सब जगह अधिकतर जगह कामुकता, काम वासना, अश्लीलता, नग्नता भरी पड़ी है। ऐसे ये दृश्य जब उसके मन मस्तिष्क में बार बार जब अंदर जाएंगे तो कल्पनाशीलता में सारे के सारे ये चित्र नजर आएंगे। जब कल्पनाशीलता में ये चित्र नजर आएंगे तो स्वाभाविक एक न चाहते हुए भी उनको उनका जो शरीर का सबसे वैल्यूबल पार्ट है, जिसको वेदों में कहा है कि वीर्यनाशी मृत्यु है, वो हलचल करने लगता है। उसमें इतनी बड़ी क्षमता है, उसी से तो सृष्टि का सृजन हुआ। अपनी अपनी जात में जितने भी आगे वंशवृद्धि हो रही है उसमें वीर्य का सबसे बड़ा रोल है। जब वो हिलता डुलता इधर उधर, उसकी जो ताकत है वो कंट्रोल नहीं होती है तो स्वाभाविक है आदमी गलत रास्ते पर चल पड़ता है। और जब गलत रास्ते पर जाता है तब वो कर बैठता है भूलें। इस माहौल में युवा कितना भी बचना चाहे बच नहीं पाता है, क्योंकि जहाँ देखो आप, चाहे आप रोड पे चलते हो तो नग्नता के चित्र मिल जाएंगे। जहाँ मनोरंजन के हैं तो वहाँ संवाद करते समय उसमें भी फूड़ता, अश्लीलता, डबल मीनिंग की बातें। आदमी कहाँ बचने की कोशिश करता लेकिन बच ही नहीं पाता है। और भूलवश अंगीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, बार बार मस्तिष्क में ये कचरा भर भी गया तो मान के चलिए कि उसके अंदर कल्पनाशीलता तो पैदा होगी, क्योंकि जो मस्तिष्क में चित्र गया, मस्तिष्क की याददाश्त बहुत बेहतरीन होती है, वो कभी किसी चीज़ को भूलता नहीं है। ये वैज्ञानिक परक बात है। जब वो शरीर का राजा जो है उत्पात मचाएगा तो स्वाभाविक के तौर पर उसको डिस्चार्ज तो करना ही पड़ेगा। तो अगर मान लो कोई भला आदमी है और उसने अगर किसी भी प्रकार की स्वीकृति नहीं दी तभी उसके मन मस्तिष्क में स्वाभाविक अश्लील चित्र तो घुस चुके हुए उसके मस्तिष्क में भरे हुए हैं। और जब जवानी के जुनून में अब सामाजिक लोक लाज के हिसाब से अगर वो गलत काम नहीं कर पाता है तो स्वाभाविक है कि गुप्त रूप से वो हस्तमैथुन जैसी क्रिया करेगा और भी नाना प्रकार की कोई क्रिया में हाथ डालेगा और वीर्य को निकालना ही पड़ेगा। अब जब वो वीर्य निकल जाता है, मान लें कोई युवा अगर इस कुप्रवृत्ति की आदत न डालता हो तो धीरे धीरे मान के चलना कि कल्पनाशीलता तो उसमें चित्र तो घुसे हुए हैं, नग्नता के, कामुकता के, अश्लीलता के, तो वो चित्र ऐसी मन में पैदा कर देगा कि रात्रि को जब सोएगा तो नाइट फॉल हो जाएगा, स्वप्न दोष हो जाएगा, लेकिन वो निकल जाएगा। और जब बाद में वो जब जवान हुआ, घर वालों ने शादी की, अब वो शादी के बाद में उस लायक बचता ही नहीं है बीबी के पास जाने के लिए। 50% से ज़्यादा लोग इस समय नपुंसक है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज की विज्ञान के सर्वे कह रहे हैं। हकीकत में युवाओं की हालत इसलिए हुई है, वो ये न चाहते हुए भी ये सब चल रहा है। क्या करें, का माहौल से बाहर तो जा नहीं पाएंगे। अच्छा, कई लोग जब इस कल्पनाशीलता में बहुत ज़्यादा खो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उनको शुक्रमेह की रोग हो जाता है। शुक्रमेह का तात्पर्य आप समझना कि अगर कोई जवान युवा लड़की, खूबसूरत मनमोहक लड़की को जैसे ही लड़के ने देखा तो उसका स्वतः वीर्यपात होने लग जाता है। उसको शुक्रमेह की रोग बोलते हैं। और ये रोग धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि देखते ही निकलना शुरू, उसके बाद में गाढ़ापन खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे शुक्राणुओं की संख्या 0 हो जाएगी। मैं जो आज आपको जो नुस्खा बता रहा हूँ वो इतना ज़बरदस्त, इतना पावरफुल, 100% कारगर शुद्ध, आयुर्वेद के सारे वेदाचार्य इसकी ज़बरदस्त महिमा करते हैं। ये शुक्रमेह के रोग को भी ठीक कर देता है। अर्थात शुक्राणु अगर 0 हो गए हो, जिन्होंने डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि ये आगे वंशवृद्धि के लिए योग्य नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का पुरुषत्व नहीं बचा है, शुक्राणु इसमें 0 है, वो ऐसा नपुंसक व्यक्ति भी वापस पूरा पुरुष बन सकता है। शुक्राणुओं को बेपनाह बढ़ाकर ये आदमी को पूर्ण पुरुष बना देता है, नपुंसकता बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इतना ज़बरदस्त, कई वेद हकीम तो इसको, इस विषय का शुक्रमेह का अंतिम नुस्खा बोलते हैं। इतना बेहतरीन है, आप इसको समझिएगा। ये नुस्खा हजारों रोगियों पर अनुभूत शुद्ध नुस्खा है। ये नुस्खा बचपन में की गई सारी गलतियाँ जितनी भी है, प्राइवेट पार्ट की सारी प्रकार की विकृतियाँ हैं, 100% दूर कर देगा ये नुस्खा। चाहे शीघ्र पतन हो, नपुंसकता हो, नामर्दी हो, या वीर्य से संबंधित पतलापन हो,
वीर्य के सारे विकार जड़ मूल से खत्म कर देता है। वैद्य हकीम तो इस नुस्खे के बारे में यहाँ तक प्रशंसा करते हैं कि अगर बुढ़ा व्यक्ति इस नुस्खे का 40 दिन प्रयोग कर लेता है तो बुढ़ा आदमी तांडव मचाने लग जाएगा। इतना बेहतरीन है ये नुस्खा। बचपन की सारी गलतियां, जवानी की सारी गलतियां ये दूर कर कर, और अगर किसी का केवल अस्थि पंजर ही बचा हुआ है, वो आंतरिक तौर पर इतना बलशाली और इतना मजबूत बन जाएगा इस नुस्खे से कि जो परिकल्पना से परे है। ये नुस्खा इतना बेहतरीन है, जो प्राइवेट पार्ट है लंबा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा, जो आप सोच भी नहीं सकते वो आप में इतनी बड़ी स्टेमिना पैदा हो जाएगी। ये इतना बेहतरीन है ये नुस्खा। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा ग्रसित है और बहुत पुराना रोग हो रखा है, बहुत कुछ दवाएं दे चुके हैं, बहुत इलाज करा चुका है, हजारों रुपए की जांचें करा चुका है, वो व्यक्ति अगर इस नुस्खे का उपयोग करता है तो आप मान के चलना कि उसको सारी विकृतियां हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इतना बेहतरीन नुस्खा ही है। उस रोगी को केवल 40 दिन की बजाय इसको 80 दिन कर दीजिए, 120 दिन कर दीजिए, थोड़ा बड़ा देना है, लेकिन रिजल्ट 100% मिलेगा। इतना बेहतरीन है ये नुस्खा। समझते हैं नुस्खे को। इसमें 10 ग्राम लेनी है आपको सूर्यता पिशिलाजित, 10 ग्राम सालम मिश्री, 10 ग्राम सत्तावर और 10 ग्राम केचवा। साथ में 6 ग्राम लेना है आपको वीर बहुटी, 5 ग्राम लेना है समुद्री शोख और 5 ग्राम लेना है आपको बीजबंद। इन सातों दवाइयों को बेहतरीन अलग अलग कूट पीस कर बहुत चूर्ण बनाकर बारीक और कपड़ छान कर लें, कपड़े से छान लें इसको बेहतरीन। ये दवा की 5 ग्राम मात्रा लेकर 300 ग्राम दूध में हल्की आंच पर उबालते रहें, मध्यम आंच पे, और वो मध्यम आंच पे उबलते उबलते एकदम मावा बन जाए, साथ साथ दूध को हिलाते रहें और इतना बेहतरीन ये हो जाए, उसके मावा बन जाए पूर्णतः, उसका सेवन कर लीजिए। ये प्रयोग 5-5 ग्राम का दिन में 3 बार करना है आपको। 40 दिन ये कर लीजिए, सारी विकृतियां हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। वापस एकदम जवान बन जाओगे, एकदम पवित्र पुरुष बन जाओगे। इसका 40 दिन सेवन करते ही बलशाली पुरुष बन जाओगे। आपने कल्पना भी नहीं की होगी, इतने ताकतवर बन जाओगे अंदर से। इतनी महत्वपूर्ण ये है, इसीलिए तो इसको आयुर्वेद में पुरुष शक्तिदाता योग के नाम से जबरदस्त प्रसिद्ध है ये योग। और इससे पहले मैंने जो सारी विकृतियां बताई है, इस नुस्खे से सारी समाधान हो जाएगी। और काम वासना, कामुकता को लेकर मैंने बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया है, वो आप अपने बच्चों को दिखा दीजिए। पहले तो आप देख लीजिए, और उसके जो सारे के सारे उसको कैसे वो सदुपयोग लेना है वो आप अपने बच्चे के ऊपर सदुपयोग करिए। आपका बच्चा कामुकता, काम वासना, अश्लीलता, नग्नता से बहुत परे रहेगा। जीवन में कभी कल्पना नहीं होगी नग्नता की। इतना बेहतरीन वीडियो बना रखा है, वो बेहतरीन वीडियो पहले आप देख लीजिए और फिर उसका सदुपयोग करिए आपके सगे संबंधियों में, जिससे ताकि ऐसी विकृतियां आने वाले समय में जवानों को ना हो। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और मुझे विश्वास है ये बेहतरीन जानकारी आप दूसरे लोगों को मर्द बनाने के लिए जानकारी आगे शेयर करोगे। एक लाइक मेरे लिए।